हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा पाइप एवं टंकी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स का ये टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल है वो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे रेलवे का ले लो आप, चाहे एसएससी का ले लो, चाहे किसी अन्य ले लो। सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक में से सवाल है वो 100% पूछा जाता है और उस सवाल को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप उस सवाल को 100% सही कर पाओगे। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पाइप एवं टंकी जो टॉपिक है उससे संबंधित पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका, सबसे पहले मैं आपको हर रोज बोलता हूं, सबसे पहला काम आपका क्या रहना चाहिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यानी जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन का अपन आंसर निकाल रहे हैं, उस क्वेश्चन को सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला सवाल है आपका, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। यानी कोई नल है, वो एक टंकी है, उसको कितने मिनट में भर सकता है भाई, 10 मिनट में भर सकता है। तथा दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है। यानी एक नल है वो एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो नल है उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये अपने को पूछा है। कहने का मतलब यह है, दो प्रकार के नल हैं, एक टंकी है, एक नल से तो टंकी 10 मिनट में भरी जा रही है और दूसरे नल से टंकी है वो कितने मिनट में, 15 मिनट में भरी जा रही है। अपने को पूछा यह है कि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों जगह ही बात किसकी हो रही है, भरने की हो रही है। दोनों जगह ही बात किसकी हो रही है भाई, भरने की हो रही है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। मतलब पहला पाइप है वो भी भर रहा है और दूसरा पाइप है वो भी भर रहा है। अब इसके बाद में पहला पाइप है वो टंकी भरने में कितने मिनट ले रहा है भाई, 10 मिनट ले रहा है। दूसरा पाइप है वो टंकी भरने में कितने मिनट ले रहा है भाई, 15 मिनट ले रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में उसके बाद में अपने को क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना आपको आता है तो अच्छी बात है, आपके डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्द ही एलसीएम निकालना मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में 10 और 15 का एलसीएम आएगा आपके 30। कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा एलसीएम। अब इसके बाद में 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है भाई, 3 बार जाता है। 15 का भाग 30 में 2 बार जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पूछा क्या है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट में भरेंगे। यानी दोनों भरेंगे, किसकी बात हो रही है, भरने की। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने समय में भरे जाएंगे। एलसीएम कितना आया, 30। दोनों भरने की बात हो रही है तो इसका मतलब 3 + 2, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। तो आपके 30/5 भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 मिनट। कितना मिनट भाई, 6 मिनट। और ये 6 मिनट अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 100% समझ में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पाइप और टंकी से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए आपको इसी प्रकार से उन सवालों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप सॉल्यूशन करोगे तभी आप आंसर है वो 100% करेक्ट दे पाओगे। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट सामग्री होती है, इम्पोर्टेंट नोट्स होता है, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। यानी एक नल है वो किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यानी पहला नल है किसकी बात हो रही है, भरने की, दूसरा नल है किसकी बात हो रही है, खाली करने की। ये चीज आप ध्यान रखना भाई। तो बताओ दोनों एक साथ खोलने पर भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। दोनों अगर नल अपन एक साथ खोलते हैं तो टंकी भरी हो वो कितने समय में खाली हो जाएगी। अब पहला मामला ये है, पहला नल तो यहां पर किसका काम कर रहा है भाई, टंकी भरने का काम कर रहा है। दूसरा नल यहां पर किसका काम कर रहा है, टंकी खाली करने का काम कर रहा है। पहला नल टंकी कितने मिनट में भर रहा है, 1 घंटे यानी 60 मिनट में। कितने मिनट में भर रहा है, 60 मिनट में भर रहा है। दूसरा नल कितने मिनट में भर रहा है भाई, भर रहा नहीं, खाली कर रहा है। कितने मिनट में खाली कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है। वापस अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 40 और 60 का कितना आएगा, 120 आ जाएगा। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 का भाग 120 में 2 बार, और यहां काम किसका हो रहा है, भरने का हो रहा है, तो इसका मतलब चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। 40 का भाग देंगे 120 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इसके सामने चिन्ह लगेगा माइनस का। माइनस का चिन्ह क्यों लगेगा, क्योंकि दूसरा नल किसका काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। यानी पहला नल भरने का काम कर रहा है तो इसका मतलब प्लस है, दूसरा नल खाली करने का काम कर रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। अब इसके बाद में दोनों नल को एक साथ खोल दें, यानी दोनों को एक साथ खोल दें। अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो प्लस का तो 2 है और 3 है किसका है भाई, माइनस का है। तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा दोनों को एक साथ खोल देने पर भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी टंकी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा ये अपने को पूछा है। एलसीएम कितना आया भाई, 120, और दोनों एक साथ खोल दें तो माइनस के कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और यही अपने को पूछा है खाली करने के। तो इसका मतलब चिन्ह का कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। चिन्ह का तो केवल और केवल इतना मामला है कि बात किसकी हो रही है, खाली करने की हो रही है। तो इसका मतलब 120 मिनट, 120 मिनट या आपके 2 घंटे। यानी दोनों नल को एक साथ अपन अगर खोल दें तो उस टंकी को खाली होने में 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे भाई, 2 घंटे लगेंगे। और बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पाइप और टंकी जो टॉपिक है उनसे जुड़े सवालों के जवाब देने हैं, और इस प्रकार से अगर आप जवाब दोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ गए, तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप कभी भी इन सवालों के आंसर में गलती नहीं करोगे। साथियों, उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो नहीं समझ में आए हैं, कोई किसी प्रकार की आपके दिमाग में डाउट रह चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार इन दोनों सवालों को ध्यान से देखें, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% दूर करने की कोशिश हमारी रहेगी। इसी के साथ ही
एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।